हमसे बात करने की, उसके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है, एबिलिटी ही नहीं है कि वो हमें फेस कर सके, क्योंकि उसको डर ये लगता है कि कोई टेक्निकल बात कर दी तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि इनकी नजरों में तो आते वैसे हम आरक्षण से हैं, लेकिन इनके कई गुना ज्यादा दिमाग से ऊपर है इनसे, क्योंकि हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो ये बात बोलकर वही जिसे जुमला, लेकिन उनको ये गलत फहमी है कि हम समझ गए जो उन्होंने कहा हम मान लेंगे, सब झूठ है, धोखा है। जब हम पहले गए तो बोला वाइस चांसलर साहब यहाँ नहीं है, वो बाहर है, और अभी डीन स्टूडेंट वेलफेयर ने आके बोला नहीं वाइस चांसलर साहब से मैं खुद पर्सनली मिलके आ रहा हूँ। ठीक है, वो लोग खुद ही बाहर आ गए, गेट पे ही खड़े हो गए यूनिवर्सिटी के, अंदर भी जाने नहीं दिया, क्योंकि पता था अब झूठ बोलना है, अंदर जाएंगे हो सकता है ये कुछ हल्ला वल्ला करें, तो वहीं आ गए। वहाँ आए तो बोला कि अभी ना हम अपनी टेक्निकल टीम जो है ना, वाइस चांसलर साहब ने कहा उनसे बात करेंगे, फिर लीगल ओपिनियन लेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा है, तो हमने कहा कितना वक्त मांगा है, तो कोई लिमिट नहीं, और हमने कहा कि अच्छा तो फिर हम जाकर अपनी टीम को बताते हैं, तो जो वो बोलते हैं लीगल एडवाइस लेके आपको बताते हैं। तो आगे से कहते हैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर नहीं मैं तो अभी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे गुड़गांव जाना है, मैं तो लेट हो रहा हूँ, बहुत दूर है, और अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो आप बता दो। तो ये बात बोलकर वही जिसे जुमला, लेकिन उनको ये गलत फहमी है कि हम समझ गए जो उन्होंने कहा हम मान लेंगे, सब झूठ है, धोखा है। जब हम पहले गए तो बोला वाइस चांसलर साहब यहाँ नहीं है, वो बाहर है, और अभी डीन स्टूडेंट वेलफेयर ने आके बोला नहीं वाइस चांसलर साहब से मैं खुद पर्सनली मिलके आ रहा हूँ। तो अब पर्सनली मीटिंग कैसे हो गई, जब हम गए तब क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमें इतना तो पूरा पता है, 2021 की बात है, वाइस चांसलर साहब की पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ SC/ST में मैंने पेशी करवाई, शायद किसी को नहीं पता होगा। पार्लियामेंट्री कमेटी में मैंने पेशी करवाई वाइस चांसलर की, डीन ऑफ कॉलेजेस की, रजिस्ट्रार की, प्रिंसिपल सविता रॉय की। वहाँ पे जब मैंने पेशी करवाई तो वाइस चांसलर जिस गेट पे हाई टी होती है, हाई टी चाय पीने के लिए जा रहे थे, रिफ्रेशमेंट खाने, तो मैं गेट पे वाइस चांसलर के साथ खड़ी होगी। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी जब बात का वाइस चांसलर एक जवाब नहीं दे पा, वाइस चांसलर के हाथ कांप रहे थे मुझसे बात करने के लिए। ये मैं आंखों देखा बता रही हूँ, सुन सकते हैं इनके कैमरा है, ये स्टैंडर्ड है। इसलिए नहीं कि उसके पास जवाब नहीं, कुछ उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है हमसे बात करने की, उसके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है, एबिलिटी ही नहीं है कि वो हमें फेस कर सके, क्योंकि उसको डर ये लगता है कि कोई टेक्निकल बात कर दी तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि इनकी नजरों में तो आते वैसे हम आरक्षण से हैं, लेकिन इनके कई गुना ज्यादा दिमाग से ऊपर है इनसे, क्योंकि हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो हमारा कोई गॉड फादर नहीं होता इंटरव्यू में, वहाँ पे हमारे नाम के आगे टिक नहीं लगा होता कि हाँ इसी कौन है। हम जब इंटरव्यू लेने जाते हैं जो हमारा एक्सपर्ट बैठा होता है ना, वो भी उन्हीं का होता है वहाँ पे, वो भी हमारे लिए नहीं लड़ता। तो इनका सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है कि तू भी आ जा, हाँ जी शर्मा जी, वर्मा जी, व्हाटएवर एक्स्ट्रा, लेकिन हमारे लिए पूरी स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है और फिर हमें NFS किया जाता है। तो मैं इसलिए ये बात बता रही थी, पार्लियामेंट्री कमेटी में भी वाइस चांसलर मेरे से कटे। फिर मेरा एक इंटरव्यू था दिल्ली विश्वविद्यालय में, मैंने जिंदगी के 2 ही इंटरव्यू दिए। वो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू था, सबके इंटरव्यू में वाइस चांसलर थे, 10-15 लोग बैठे थे इंटरव्यू कमेटी में। पिछले साल की बात बता रही हूँ। वाइस चांसलर मेरे टाइम पे उठ के चले गए, सबके इंटरव्यू में बैठे। तो इनके अंदर हिम्मत नहीं है हमें फेस करने की, हमारी बातों के जवाब देने की। और मैं आपको बता दूं क्यों डरते हैं, क्योंकि अगर इंटेलेक्चुअल डिबेट की बात आएगी तो 5 मिनट के अंदर गर्व करो इस बात पे कि आपके ये जो बच्चे हैं ना, ये जो यूनिवर्सिटी में ये जनरेशन पढ़ रही है SC/ST OBC की, 5 मिनट के अंदर हमसे अगर डिबेट करेंगे, ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान धर्म पे आ जाएंगे। इनके अंदर नहीं पोटेंशियल हमारी बात का जवाब देने का, इनके अंदर एबिलिटी नहीं है। बात को सुनो, जो बात हो रही है वो बोलेंगे नहीं, वो भी हमारे परिवार के लोग जो आ रहे हैं, कोई बात नहीं। आपको ये बताया जा रहा है भाई लगता है